हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग कोई भी असेट को परचेज कर रहे हैं और उसकी जगह कैश ना देके डिबेंचर्स इशू करते हैं तो एंट्री क्या होती है। ऑलरेडी ऐसा ही टॉपिक हमने शेयर्स में पढ़ा था कि हम असेट्स के बदले कैश ना देके शेयर्स इशू कर रहे थे। तो नॉर्मली कभी कभी होता है कि हम असेट को परचेज कर रहे हैं, सपोज कोई मशीनरी है, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी परचेज कर रहे हैं और उसकी जगह कैश नहीं दे रहे हैं, तो अपने जो है डिबेंचर्स इशू किए दे रहे हैं। और कभी कभी ये होता है कि हम पूरा पूरा बिजनेस किसी का परचेज कर रहे हैं और उसके बदले हम जो है डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। ऑन परचेज ऑफ असेट, अगर असेट को हम नॉर्मली कैश में खरीदते हैं तो एंट्री बनती है असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट यहाँ पे हम असेट खरीद रहे हैं, वो भी किसमें, क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे एंट्री बन रही है असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर पे हमें नाम लिखना है, जो भी क्वेश्चन में हमारे नेम गिवन होगा, XYZ, राम श्याम, जो भी नेम गिवन होगा वो हम वेंडर पे लिख देंगे। अगर कोई नेम नहीं गिवन है तो हम एंट्री बना देंगे असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। अब ये तो एंट्री हो गई परचेज करने की। नेक्स्ट हमें एंट्री फॉर्म करनी है फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। अब जो वेंडर्स है उनको डिबेंचर इशू करने के लिए एंट्री, मेनली 3 वेज होते हैं जिसमें कि हम डिबेंचर्स जो है इशू कर सकते हैं। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पहले पार का मतलब ये है कि सपोज अगर हमने जो है 100 का शेयर है और उसे हम 100 का डिबेंचर है, सॉरी, और उसे हम 100 में ही इशू कर रहे हैं, तो ये केस हो जाएगा आपका पार का। ये केस है पार का। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। सेकंड केस है, अगर मेरे पास 100 का डिबेंचर है और उसे हम 120 में इशू कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है जितनी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा में जो है हम इशू कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट पूरे 120 से टू परसेंटेज डिबेंचर 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20। क्लियर। थर्ड है डिस्काउंट की एंट्री। डिस्काउंट का मतलब यह है कि मेरा 100 का डिवेंचर है और उसे हम 90 पे इशू कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 10 टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 100। अब एक चीज और है कि जो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है, ये हमारे लिए एक तरीके का कैपिटल लॉस है और कैपिटल लॉस को हमें हमेशा जो है राइट ऑफ करना होता है ईयर के एंड में। यानी जिस साल हमने डिस्काउंट पे आपने डिबेंचर्स को इशू कर रखा है उसी साल हमें जो है राइट ऑफ करना होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसके लिए नॉर्मली जो है 2 तरीके, मतलब 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम देखना होगा कि हमारे पास कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उससे हमें राइट ऑफ करना है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो एंट्री बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बट अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं गिवन है या जो गिवन है वो अमाउंट कम है, तो हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आई होप कि आपको जो ये बेसिक है ये क्लियर हो गया होगा। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं तो और ये क्लियर हो जाएगा। अ कंपनी परचेस्ड असेट ऑफ अ बुक वैल्यू ₹9,90,000 from another company. It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 11% percentage debenture of ₹100 each. Assume that the debentures have been issued first at par, second at premium of 10% and third at discount of 10%. Give the necessary journal entry in the books of purchasing company. ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पार के केस में एंट्री करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट केस है पार। उसमें जो सबसे पहली एंट्री है वो होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। हमने कितने का असेट परचेज किया, हमने असेट परचेज किया 9,90,000। 9,90,000। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमें एंट्री करनी है वो डिबेंचर इशू करने की एंट्री करनी है। उसकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर। क्योंकि ये पार का केस है तो यहाँ पे 9,90,000 से ही एंट्रीज होंगी, 9,90,000। नेक्स्ट जो सेकंड केस है वो है हमारा प्रीमियम का। अब प्रीमियम में हमें कैसे एंट्री करनी है, प्रीमियम में जो फर्स्ट एंट्री है वो तो हमारी सेम रहने वाली है, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 9,90,000। बट जो सेकेंड एंट्री है यानी डिबेंचर को इशू करने की, वो चेंज हो जाएगी। वो एंट्री आपकी बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
ये आपकी एंट्री होगी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमें कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स को। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल जितना हमारा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है अपॉन जितने के हम जितने के हम डिबेंचर्स दे रहे हैं, दैट इज 110। तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो जाएंगे 9000 डिबेंचर्स। अब 9000 डिबेंचर्स है, वेंडर को पूरा चाहिए 9,90,000। डिबेंचर की वैल्यू 100 थी विच इज 9 लाख और प्रीमियम हो गया 90,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड केस है हमारा जब हम उसको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। डिस्काउंट के लिए फर्स्ट एंट्री सेम होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स 9,90,000। जो चेंज होगा वो ड्यू डिबेंचर्स जो है जब इशू कर रहे हैं उसकी एंट्री में चेंज होगा। उसमें एंट्री क्या होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। यहां पर भी हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स को कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ डिबेंचर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 9,90,000 अपॉन 100 का हमारा डिबेंचर है, 10 रुपीज का उस पर डिस्काउंट है, तो 90 से हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे टोटल हो जाएंगे 11,000 डिबेंचर्स। अब 11,000 डिबेंचर्स हैं तो यहाँ पे एंट्रीज में कैसे लिखने वाले हैं, एंट्रीज में हम यहाँ लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,10,000 एंड परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 11 लाख। अब अभी हमने पढ़ा था कि जब भी डिस्काउंट ऑन इशू आएगा तो हम उसे राइट ऑफ करेंगे। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो हम किससे राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1,10,000। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।